हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 4.3 कक्षा 9वीं का। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। इसमें आपके चार सवाल है, मैं आपको चारों सवाल बताने वाला हूँ, एक एक सवाल बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से आपका हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आलेख बनाना है, आपको क्या बनाना है? आलेख बनाना है। आपको क्या दे रखा है? रैखिक समीकरण दे रखे हैं। तो इसमें आपका पहला सवाल है कि x प्लस वाई बराबर 4। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको दो बिंदु निकालना है। आलेख बनाने के लिए अपन क्या करना है? सबसे पहले दो बिंदु निकालना है। एक सारणी बनाएंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही आसानी से, बहुत सरल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। एक सारणी बनाएंगे जिसमें रहेगा आपका x और y। तो इस रैखिक समीकरण में आपको एक बार x बराबर 0 रखना है और एक बार y बराबर 0 रखना है। बस इतना सा करना है चारों सवालों में। एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे। आपका क्या माना जाएगा? दो बिंदु आ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आपका इसमें x बराबर 0 रखेंगे अपन, देखो x प्लस वाई बराबर 4। x के स्थान पे अपन ने 0 रखा, प्लस y बराबर 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 4 आ चुका है। क्या आ गया? 4। तो अपन ने क्या लिख लिया? 4 लिख लिया। x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। अब इसमें अपन क्या रखेंगे? y बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रख लिया, अब कितना? y बराबर 0 रखेंगे। तो x प्लस y के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने समीकरण में? 0 बराबर 4। तो x में 0 जोड़ेंगे तो x बराबर 4। तो x बराबर कितना आ गया? आपका 4 आ चुका है। तो आपके दो बिंदु क्या बने? देखो, बिंदु, तो बिंदु रहता है आपका x कामा वाई। तो x कामा वाई मतलब x 0 रखा तो y का मान कितना है? 4। तो 0 कामा 4। और दूसरा बिंदु क्या है आपका? 4 कामा 0। 4 कामा 0। ये तो हो गया आपका सवाल। क्या आ गए? दो बिंदु आ गए। एक बार x बराबर 0 रखना है और एक बार y बराबर 0 रखना है। जो भी माना है वो आपका सवाल का बिंदु आ जाएंगे। क्या है आपका? 0 कामा 4 और 4 कामा 0। अब इसका आलेख बनाना है। आलेख कैसे बनाते हैं? ध्यान से समझना, बहुत ही आसान होता है आलेख बनाना। आपको पता है कि ये अपना क्या होता है? तल। क्या है? रैखिक तल। अब इसमें ये होता है आपका x और x डैश, ये होता है आपका y और y डैश, ये होता है आपका बीच में बिल्कुल 0। अब आपको देखना है कि ज़्यादा किचिर पिचिर नहीं करना, ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करना है। दोनों में देखना, यहाँ पे +4 है, +4 है और 0 है। तो दोनों तरफ +4 तक अपन ले लेंगे समीकरण में, जो भी आपका बिंदु होता है। तो इसमें आपका x अक्ष में सीधे हाथ की तरफ 4 बिंदु लेना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर की साइड माइनस का चलता है, -1 -2 -3 और -4। उसके बाद आपका ऊपर की साइड चलता है +1 +2 +3 +4। नीचे की साइड चलता है आपका -1 -2 -3 -4। अपन ने 4 तक बिंदुओं को ले लिया है। अब आपने को निर्देशांक में तल में आपने को क्या करना है? ध्यान से समझना कि पहला बिंदु क्या आपका? 0 कामा 4। तो अब इसमें x अक्ष 0 है, तो x अक्ष 0 कहाँ है आपका? ये है। अब y अक्ष +4 है, y अक्ष +4 है तो कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड। तो ये आपका यहाँ बिंदु बनेगा किसमें? y अक्ष पर। y अक्ष के धनात्मक, सॉरी, y निर्देशांक के धनात्मक अक्ष पर कौन सा बना आपका? 0 कामा 4। तो ये कौन सा बिंदु होगा आपका? 0 कामा 4, ये वाला बिंदु आपका। अब आपको लेना है 4 कामा 0। तो x अक्ष +4 कहाँ पे? यहाँ पे है। और 0 तो आपका इस रेखा पर ही बनेगा, x अक्ष पर ही बनेगा। तो ये कौन सा होगा आपका? 4 कामा 0। समझ गए ना आप? 0 कामा 4 और 4 कामा 0 दोनों बिंदु आ चुके हैं आपके। अब यहाँ से आपको एक सीधी लाइन खींच देना है, वही क्या रहेगा? आपका आलेख बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वही क्या रहेगा? आपका आलेख कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको स्केल से लाइन खींच देना है, ये। तो ये कौन सा आलेख बना आपका? x प्लस वाई बराबर 4। ये आपका बन चुका है आलेख। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपको हल करना है। बहुत आसान है, कोई गलत कठिन नहीं है। क्या करना है आपको? x बराबर 0 रखना है एक बार y बराबर 0 रखना है। दो बिंदु आ जाएंगे, दोनों बिंदुओं को आप तल में रख दीजिए, जो भी अक्ष आए आपके, और उसके बाद सीधी लाइन खींच दीजिए। ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है, पहला सवाल। ऐसा कैसे? आपको कौन सा सवाल करना है? दूसरा सवाल है कि x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा सवाल हल करते हैं अपन। दूसरा सवाल है आपका x माइनस वाई बराबर 2। वही क्या करना है आपको? बॉक्स बनाना है,
ये होगा आपका x और ये होगा y। एक बार x बराबर 0 रखना है और एक बार y बराबर 0 रखना है। अब समीकरण आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। x बराबर 0 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 2। अब ये माइनस वाई, 0 में से माइनस वाई घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस वाई बचेगा, बराबर क्या है आपका 2। अब ये माइनस दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह गुणा कर देंगे, या फिर ये माइनस उधर चल जाएगा तो किसका हो जाएगा, वाई बराबर क्या आएगा आपका -2। तो अपन ने x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आई, -2। अब y बराबर 0 रखेंगे, देखना x माइनस वाई के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने, 0 बराबर 2। x में से 0 घटाएंगे तो -x नहीं बचेगा, x बचेगा, बराबर क्या जाएगा 2। तो x बराबर कितना आएगा आपका +2। अब इसका आलेख बनाना है। तो अब देखना यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है, +2 है। तो आपने को ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं लेना है, बस कहाँ तक लेना है, -2 और +2 तक लेना है। देखो ये होगा आपका x अक्ष, ये होगा आपका y अक्ष। ये बिंदु होगा आपका 0, इधर चलेगा 1 2 3 ले लीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये आपका प्लस का चलेगा, इधर की साइड आपका माइनस चलेगा, इधर आप प्लस चलेगा और नीचे की साइड के चलेगा माइनस चलेगा। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या करना है, बिंदुओं को दर्शाना है। पहला बिंदु क्या है आपका, देखना पहला बिंदु क्या बना आपका, 0, -2, 0, -2। दूसरा बिंदु क्या बना आपका, 2, 0। देखो x, y, x 0 x y -2, फिर x 2 और y 0। अब आपको क्या देखना है, पहला बिंदु 0, -2, x अक्ष 0 आपका ये है, -2 है तो नीचे की साइड जाएगा तो यहाँ पे बनेगा आपका ये बिंदु, क्या बना आपका 0, -2। एक बिंदु तो ये आ गया आपका। दूसरा बिंदु +2, 0, तो x अक्ष +2 कहाँ पे है, यहाँ पे भी रेखा पर ही बनेगा, अक्ष पर ही। तो ये बिंदु कौन सा बनेगा आपका, 2, 0। अब आपको लाइन खींचना है, आलेख बनाना है। तो यहाँ से लाइन खींचेंगे अब की बार, ये वाली। तो ये कौन सा बन गया आपका, x माइनस वाई बराबर 2। देखो x माइनस वाई बराबर 2 का ये क्या बन चुका है, आलेख बन चुका है। बहुत ही आसान है, बहुत सरल तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में, कितना आसान सवाल है। अब अपन करेंगे कौन सा, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपका y बराबर 3x, y बराबर 3x। अब देखना यहाँ प्लस माइनस में नहीं है, इनटू में है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखना अपन क्या करेंगे, बॉक्स बनाया x और ये y, x बराबर 0 रखेंगे। तो देखना अभी पूरा हल नहीं करके रहना है, अभी 0 मत लिखना, क्योंकि देखना y बराबर 3, x के स्थान पे अपन ने क्या लिखा, 0 लिखा। तो y बराबर क्या है आपका, 0 आ चुका है। क्या है, y बराबर 0। तो y बराबर कितना है, 0। अब अगर अपन x बराबर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो दोनों 0, 0, 0, 0 से आपका सवाल हल नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 रखा, तब y बराबर क्या रखना है, 1, -1 कुछ भी रख लीजिए, लेकिन 0 मत रखना। इस सवाल में क्या करना है आपको, तीसरे में, तीसरा सवाल है आपका ये, तीसरे में आपको x बराबर 0 रखना है, फिर y बराबर 1, -1, 2 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 0 मत रखना, क्योंकि दोनों बिंदु 0, 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अपन देखना y के स्थान पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बराबर y बराबर 1 रख रहे हैं ना, 3x। अब ये 3 का जाएगा आपका बटे में, तो 1/3 बराबर क्या जाएगा आपका, x आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान समझना कि 1/3 कितना है, 1/3। तीसरा सवाल है दोस्तों आपका, तीसरा सवाल है y बराबर 3x। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है, ध्यान समझना कि अगर अपन ने जैसे कि x बराबर 0 और y बराबर 0 रखा, एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0, रफ करके बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि y बराबर 3x के स्थान पे कितना लिखा अपन ने, 0। तो y बराबर कितना का आपका, 3 का गुणा 0 हम करेंगे तो 0। अब ऐसा कैसे अपन ने x बराबर क्या रखा है, y बराबर क्या रखा, 0 बराबर 3x। अब 3 बटे में जाएगा 0 के बराबर x। अब 3 का भाग 0 में देंगे तो क्या जाएगा, 0। तो यहाँ पे x बराबर भी 0। तो दोनों बिंदु क्या जाएगा, 0, 0 और 0, 0। तो अब इसका आलेख नहीं बना सकते अपन, क्या कर सकते हैं, आलेख नहीं बना सकते। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ध्यान समझना, x बराबर एक बार 0 रख लेंगे, दो x बराबर 0, फिर x बराबर y बराबर 0 नहीं रखना है, अभी बताया मैंने, क्योंकि दोनों पक्ष 0 हो जाएंगे, दोनों बिंदु 0 हो जाएंगे।
तो अपन क्या रख लेंगे, -1 रख लेंगे x बराबर, या फिर +1 रख लेंगे, कुछ भी रख सकते हो, -1 +1 कुछ भी, लेकिन क्या 0 नहीं रखना है। 0 रखोगे तो आपका गलत सवाल हो सकता है। अब देखना अपन एक x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3, x के स्थान पे क्या लिखा 0, तो y बराबर 3 का गुणा 0 में किया कितना का 0। अब उसके बाद ध्यान समझना कि y बराबर 3, अब x बराबर क्या रखेंगे अपन -1, तो x बराबर क्या रख दिया अपन ने -1, तो y बराबर 3 का गुणा -1 में करेंगे क्या जाएगा -3। तो अब आपका y बराबर क्या आएगा -3। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान समझना, 0 रखने पे क्या आया 0, -1 रखने पे क्या आया -3। अब बिंदु क्या बने आपके, देखो बिंदु बना 0, एक तो, और क्या बना -1, -3। अब इसमें आलेख बनाना आपका -3 तक लेना है, बिल्कुल एक सीधी लाइन, और एक इधर की साइड। ये होगा आपका x अक्ष और ये होगा y अक्ष, ये होगा x डैश और ये होगा y डैश। ये होगा आपका मूल बिंदु 0, इधर की साइड +1 +2 +3, -1 -2 -3, 1 2 3, 1 2 3। आपको जो ये है वो स्केल से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बना लेना, तो आपका और सरल हो जाएगा सवाल, ठीक है, तो आपकी गड़बड़ नहीं होगी। ये होगा 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 और -3। अब आपको क्या बनाना है, देखो 0, तो 0, ये तो बिंदु यहाँ बन गया आपका 0, पहला बिंदु कहाँ बन गया, मूल बिंदु ये आपका 0, तो ये यहाँ मूल बिंदु पे आ चुका है। अब दूसरा बिंदु -1, x अक्ष -1 कहाँ पे आपका, x अक्ष पे -1 ये है। अब y अक्ष -3, माइनस का है तो नीचे जाएगा कहाँ तक 3 तक, ये आपका कौन सा बन चुका है -1, -3। x अक्ष आपका 0, सॉरी x अक्ष -1, y अक्ष था आपका -3, तो -3 है -3 तक जाएगा, अगर +3 होता तो ऊपर जाता। अब ये दोनों बिंदु आ चुके हैं आपके, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। अब अपन इसका आलेख बना देंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देना स्केल की सहायता से, ये। तो ये आपका कौन सा समीकरण का आलेख बन चुका है, तो y बराबर 3x, y बराबर 3x का ये आलेख बन चुका है। ठीक बच्चों, आगे समझ में बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है सवालों में। अब करेंगे अपन कौन सा चौथा सवाल। चौथा सवाल है आपका दोस्तों, चौथा सवाल है 3 बराबर 2x प्लस y। अब आपको क्या करना है, इसमें x बराबर 0 रखेंगे, ध्यान समझना। बॉक्स बना लिया x और y, x बराबर 0 और y बराबर 0। x बराबर 0 रखेंगे तो 2 0 प्लस y, तो y बराबर कितना जाएगा 3, 2 का गुणा 0 में करेंगे कितना जाएगा 0 प्लस y, तो या y बराबर कितना आ गया आपका 3 आ चुका है। तो x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। अब अपन क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में, तो 3 बराबर 2x प्लस 0। तो अब देखना 3 बराबर 2x, अब ये 2 का चला जाएगा आपका बटे में, तो ये कितना जाएगा 3/2 बराबर x, या x बराबर कितना आ गया 1.5, क्या आ गया आपका 1.5 प्लस का। अब इसका आलेख बनाना है अपनों को। अब इसका आलेख बनाएंगे, ध्यान समझना, कितना है 3 तक है। ये होगा आपका x, x डैश, y डैश। ये होगा आपका 0 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये होगा -1, सॉरी प्लस का चलेगा 2 3। ये होगा -1 -2 -3। देखो ये अपन ने बना लिया आलेख। अब इसका बनाना है अपने को, क्या अपन ने चित्र बना लिया, अब आलेख बनाएंगे। तो बिंदु क्या बन रहे हैं आपके, देखो बिंदु क्या बन रहे हैं 0,3, 0,3 और -1.5, 0। अब 0,3 आपका यहाँ पे कहाँ आ रहा है, देखो x अक्ष 0 और y अक्ष +3, 0,3 x अक्ष 0 y अक्ष +3 यहाँ पे, तो ये कौन सा बन गया आपका 0,3। अब आपको लेना है 1.5, 0, तो 1.5 कहाँ आएगा आपका प्लस का x अक्ष पे, तो 1 और 2 के बीच में, ये यहाँ पे,
वाई अक्ष 0 है आपका, तो ये रेखा पर ही बनेगा, एक्स अक्ष पर ही बनेगा। तो ये कौन सा होगा, 1.5, 0। अब इसका आपको आलेख बनना है, तो आलेख कैसे बना देंगे अपन, एक सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन खींच देंगे, क्या आ जाएगी, तो ये किसका आलेख बन चुका है आपका, 3 बराबर 2x प्लस वाई का आलेख बन चुका है। तो आपको चारों सवाल समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान है। आपको एक बार x बराबर 0 रखना है एक बार, और एक बार क्या रखना है, y बराबर 0 रखना है। ये सवाल नहीं है, रफ था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका। दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। देखो 2, 14 बिंदु क्या है आपका, बिंदु 2, 14 एक बिंदु है सिर्फ, तो एक बिंदु जैसे कि आपका तल में एक बिंदु है। अब एक बिंदु से आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हो, हर रेखा का एक समीकरण होता है। तो आपसे पूछा है कि इन रेखाओं के समीकरण लिखिए, किसी भी दो रेखाओं के, और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितनी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि आपका दो बिंदु होता है, तो दो बिंदुओं से कितनी, आप सिर्फ एक रेखा खींच सकते हो। जैसे कि आपका 2, 4, 2, 2, 3 है, तो दो बिंदु से अपन कितनी रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ एक। और एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, और दो बिंदु से सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं अपन। अब आपका है कि समीकरण बनाना है, कैसे, बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखो अब समीकरण कैसे बनाना है, जैसे आपका बिंदु है 2 और 14, ये x है और ये y है। तो देखो x प्लस वाई बराबर क्या जाएगा आपका, 2 में 14 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 16। तो एक समीकरण तो ये बन चुका है आपका। ठीक है बच्चों, अब दूसरा बिंदु क्या लेते हैं अपन, दोनों घटा लीजिए। जैसे कि आपका x माइनस वाई बराबर, अब x माइनस वाई, x मतलब 2, y क्या है 14, 2 में से 14 गया कितना बचा आपका -12। ये बिंदु, ये समीकरण 200 का। ऐसा आप कहीं जितनी भी चाहो उतने अनेक समीकरण बना सकते हो। तो आपकी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, और दो बिंदु से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। आपका इसमें एक बिंदु से पूछा है, समीकरण कैसे बनाना है, x प्लस वाई बराबर, दोनों को जोड़ दो कितना जाएगा 16, दोनों घटाएंगे एक बार तो x माइनस वाई, ये बड़ी संख्या माइनस की, 2 में से 14 कितना बचा, -12 बचा। तो ये आपका आंसर आ चुका है दूसरे क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका कि यदि बिंदु, तीसरा क्वेश्चन है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो बिंदु 3, 4 समीकरण क्या आपका 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। किस पे, बिंदु के आलेख पर स्थित है, तब बिंदु 3, 4 दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा। दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका समीकरण क्या है, 3y बराबर ax प्लस 7। अब यहाँ पे बिंदु क्या बन रहा है आपका x, y, बिंदु क्या होता है x, y। तो यहाँ बिंदु क्या है आपका 3, 4, मतलब x की वैल्यू क्या है आपकी 3 और y की वैल्यू क्या है आपकी 4। इस समीकरण में आपको x बराबर 3 रखना है, y बराबर कितना रखना है 4 रखना है। तो आपका किसका a का मान निकल आएगा। तो यहाँ 3x y है, एक 3 मत रखना, क्या रहेंगे y का मान क्या है आपका 4 बराबर x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू 3 प्लस 7। अब ये गुणे में है तो इनका गुणा कर लेंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 12, a का 3 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 3a प्लस 7। अब ये 7 इधर आएगा, a का मान निकालना है तो a के साथ जो भी संख्या उधर बराबर किधर जाएगी, a 7 इधर आएगा तो बराबर किधर आएगा, चिन्ह उधर जाएगा, प्लस है किसका हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। बराबर क्या है आपका 3a, इधर की साइड चले 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचा आपका 5 बराबर 3a। अब ये 3 गुणे में है a के, तो किस में जाएगा आपका 5 के बटे में, 5/3 बराबर a, या a बराबर क्या आ गया आपका 5/3।
ये आपका तीसरा क्वेश्चन हल हो चुका है। अब पढ़ेंगे अपन चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है आपका, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका। देखो बच्चों कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। आप 1 किलोमीटर जाओगे तो कितने रुपए लगेंगे? आपके 8 रुपये लगेंगे। लेकिन आप 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हैं तो वो तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। ज़्यादा काम करते हो तो आप ज़्यादा दूरी तय करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। फिर प्रति किलोमीटर कितना किराया लगता है? 5 रुपये लगता है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपये है तो इसका एक रैखिक समीकरण और इसका आलेख बनाना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे। क्या दे रखा है? दिया है कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपये। तो अपन क्या लिखेंगे? पहले किलोमीटर का टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया बराबर 8 रुपये है। पहले किलोमीटर का 8 रुपये है। अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए, दूरी के लिए प्रति किलोमीटर कितना रुपये? फिर उसके बाद 5 रुपये। तो अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितने हैं? 5 रुपये। उसके बाद की दूरी तय करोगे तो आपको कितने रुपए लगेंगे? 5 रुपये लगेंगे। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और फिर अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए 5 रुपये है। टोटल के लिए नहीं, प्रत्येक मतलब हर किलोमीटर का 5 रुपये लगेगा। अब उसमें दे रखा है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है तो कुल दूरी कितनी हो गई आपकी? कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। उसके बाद और कुल किराया y रुपये दिया। कुल किराया बराबर क्या है? y रुपये। दूरी 1 किलोमीटर में और रुपये है तो किराया है तो रुपये में। अब कुल दूरी उसने 100 किलोमीटर तय की और कुल किराया कितना दिया? y रुपये दिया उसने। टोटल कितने रुपये दिए? y रुपये। y रुपये किराया दिया। तो अपन सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे? देखो समीकरण बनाएंगे तो y के बराबर समीकरण बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने कुल कितना किराया दिया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे दो प्रश्नानुसार लिख देता हूं मैं। प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण क्या बनेगा आपका? रैखिक समीकरण बना रहे हैं अब अपन। तो y रुपये, अब आपको कुल रुपये निकालना है कि उसने कितने रुपये दिए। तो देखो कुल दूरी कितने तय की उसने? x किलोमीटर। कितने किलोमीटर दूरी तय की उसने? x किलोमीटर दूरी तय करी। अब x किलोमीटर दूरी तय करी तो उसने 5 रुपये तो अपन ने प्रत्येक किलोमीटर का दिया तो 5 का गुणा होगा, 5x हो जाएगा। प्रत्येक किलोमीटर का कितना किराया था आपका? 5 रुपये। लेकिन माइनस, अब ध्यान समझना कि पहले किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए दिए थे? 8 रुपये। कितने रुपए दिए थे उसने पहले किलोमीटर के लिए? 8 रुपये। अब पहले किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपये दिए तो आपका देखना -5। अब ये -5 क्यों लगाया मैंने? तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये दिए तो ये उस इस 8 रुपये का 5 रुपये अपन ने कुल में जोड़ दिया है। किसमें? इस 5x में कुल किराए में अपन ने जोड़ दिया, कुल दूरी में 5 का गुणा कर दिया। लेकिन उसने पहले किलोमीटर का कितना किराया दिया था? 8 रुपये दिया था। मतलब 5 रुपये से कितने रुपये अधिक दिए थे? 3 रुपये अधिक दिए थे। 8 रुपये दिए थे तो 8 में से अपन पहले किलोमीटर का किराया के 5 -5 कम कर देंगे क्योंकि इसमें अपन ने जोड़ दिया है वो। अब यहाँ y बराबर समीकरण क्या बन गया आपका? 5x 8 में से 5 घात कितना बचा? +3। तो ये बन गया आपका रैखिक समीकरण। क्या बन गया? रैखिक समीकरण। अब इसका आपको क्या बनाना है? आलेख बनाना है। समझ गए ना आप? क्या करना है? कुल किराया x था तो प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5x, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर किराया कितना? 5 रुपये प्रति किलोमीटर ले रहा है, 5x होगा। अब प्लस पहले किलोमीटर में उसने कितने दिया? 8 दिया। तो 8 तो दिया उसने, अब उसमें से अपन 5 इसमें कुल में जोड़ दिया अपन ने, क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया कितना था? 8 रुपये था। बस जैसे अब अपना हो गया y बराबर 5x + 3 समीकरण बन गया। अब इसका अपन आलेख बनाएंगे। तो अपन क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे x y। अब एक बार अपन x बराबर कितना रखेंगे? 0
और क्या रखेंगे -1 प्लस है, कुछ भी रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ध्यान समझना कि अपन इसमें क्या रखेंगे, y बराबर 5x प्लस 3, y बराबर 5x प्लस 3, तो y बराबर 5, x बराबर क्या रहेंगे 0 प्लस 3, तो y बराबर 5 का गुणा 0 में होगा तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ चुका है, क्या आ गया 3। अब ऐसा कैसे अपन क्या रहेंगे, x बराबर -1 रखेंगे, तो y बराबर 5, x के स्थान पे लिख लिया अपन ने -1 प्लस 3, y बराबर 5 का 1 में गुणा करेंगे -5, 5 एकम 5, -1 का है तो -5 लग जाएगा, प्लस 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका -2, तो ये क्या आ गया आपका -2। अब ये तो हो चुका आपका क्या बिंदु, क्या क्या है आपके बिंदु 0,3, 0 रखने पे क्या आया 3, -1 रखने पे क्या आया -2। अब इसका क्या बनाना है आपको, आलेख बनाना है, तो अब आलेख बनाएंगे, ध्यान समझना। सबसे बड़ी संख्या क्या है 3, क्या है +3, तो अपन 3 तक बनाएंगे, ये होगा 0 1 2 3, इधर की साइड माइनस चलेगा, इधर प्लस चलेगा और नीचे माइनस चलेगा, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश है। अब ये हो चुका है आपका। अब यहाँ पे आपको आलेख बनाना है, तो बिंदुओं को दर्शाएंगे 0,3, एक्स अक्ष 0 आपका, वाई अक्ष +3, क्या है वाई अक्ष +3, +3 कहाँ पे ये, तो आपका ये बिंदु आ गया आपका 0,3। उसके बाद क्या है -1, एक्स अक्ष -1 ये आपका, और वाई अक्ष -2, -2 मतलब नीचे जाएगा कहाँ तक -2 तक, तो ये कौन सा बन गया आपका -1, -2, दोनों बिंदु बन गए। अब इसका अपन आलेख खींच देंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ से। तो ये किस समीकरण का आलेख बना है आपका, तो y बराबर 5x प्लस 3, y बराबर 5x प्लस 3 का ये क्या बना है, आलेख बन चुका है। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल सवाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।